चलिए गाइस, आज का काम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट्स ऑफ लायबिलिटीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग प्रीवियस वीडियो में हमने सीख लिया था कैसे होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैसे बनता है। अभी हम उसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी समझेंगे। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन लेकर आया यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जिसमें ए और बी पार्टनर है और उनकी जो पार्टनरशिप रेशो थी वो 3:1 थी। उन्होंने डिसाइड करा ऐड करने के लिए सी को ऐड करा और सी की जो रेशो थी वो 2/5 थी। सी को उन्होंने ऐड करने के लिए सोचा एंड सी का जो शेयर था वो 2/5 शेयर था। एंड और फॉर दिस पर्पज ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, और कुछ एग्रीड कुछ एडजस्टमेंट थी वो हम पढ़ते हैं। सी विल ब्रिंग, अच्छा आपकी लायबिलिटीज और एसेट्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैं पहले पढ़ लेता हूँ। क्रेडिटर्स कैपिटल्स आपको दी गई है ए और बी की, तो ए की कैपिटल 9,000 है, बी की कैपिटल 3,000 है। क्रेडिटर आपको 2,000 दे रखा है, बिल्स पेबल आपको 2,000 रुपए दे रखा है। उसके साथ साथ असेट्स में 1,000 रुपए आपको दे रखा है बैंक, ठीक है ना, और डेटर दे रखा है 6,000, स्टॉक दे रखा है 3,000, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 5,000 और एक चीज और, दैट इज गुडविल। गुडविल दी है 1,000। देखो कभी भी असेट्स में गुडविल अपीयर हो जाती है तो हमें रिटर्न ऑफ करनी होती है। हम पहले भी एक कर चुके थे क्वेश्चन, एडजस्टमेंट में बोला भी होगा, ठीक है ना। सो गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैसे गुडविल अगर अपीयर हो जाते थे। एक गुडविल जिसका ट्रीटमेंट करते थे, जो हम कैलकुलेट करते थे, जिसमें नए पार्टनर्स वो गुडविल का हिस्सा पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देता था, ये वो अलग था। बट कभी कभी गुडविल जो है फर्म में अपीयर हो जाती थी तो वो गुडविल क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे पुराने पार्टनर्स पुरानी रेशियो में, ये हम पढ़ चुके थे। सो यहाँ पर भी गुडविल दी गई है 1,000 रुपए, आगे बात करी होगी तो राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। सो अब हम पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। सी विल ब्रिंग 8,000 फॉर कैपिटल एंड 2,000 फॉर गुडविल, यानी कि 8,000 कैपिटल ला रहा है और 2,000 गुडविल ला रहा है, ठीक है। गुडविल का शेयर किस में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, पुराने पार्टनर्स में, एंड कैपिटल आ जाएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगली बात इन्वेस्टमेंट की करता है कि जो इन्वेस्टमेंट असेट्स में 5,000 दे रखी है, लेकिन एडजस्टमेंट में क्या बोलता है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 4,500। मार्केट वैल्यू जो है वो 4,500, यानी कि 500 रुपए कम हो गई है वैल्यू, कर लेंगे अभी। बिल्स पेबल रिवैल्यू डेट इज 1,000, बिल्स पेबल को भी रिवैल्यू करा 1,000 पे, जो असेट्स में दे रखे थे वो 2,000 थे, यानी कि लायबिलिटीज कम हो गई, उस पर भी बात करेंगे। गुडविल इज नॉट टू अपीयर इन द फर्म एट ऑल, इन द न्यू फर्म एट ऑल, बोल रहा है गुडविल नहीं अपीयर होनी चाहिए न्यू फर्म में, यानी कि गुडविल क्या हो जाएगी, राइट ऑफ हो जाएगी। कौन सी वाली, जो असेट्स में दे रखी थी, ठीक है ना। एंड उसके बाद बोलता है रिवैल्यूएशन, अच्छा न्यू फॉर्म एट ऑल रिवैल्यूएशन। कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, बैलेंस और आपको बैलेंस शीट बनानी है और जर्नल एंट्रीज भी बनानी है। सो जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे हम लोग, जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। चलो जर्नल एंट्रीज भी कोई दिक्कत नहीं है, पिछली बार मैंने नहीं कराई थी, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इस बार देख लो, थोड़ा सा जर्नल एंट्री देख के भी आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। सो कंफ्यूज मत होना। अगर आपको लेजर पोस्टिंग नहीं आती है या प्रॉब्लम है तो इस बार मैं आपको जर्नल एंट्री करा देता हूँ। सो दिस इज पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट अमाउंट जर्नल ऑफ मेसर्स। उसके बाद हम अकाउंट, अच्छा अभी सारे अकाउंट बनाने के लिए बोले तो याद रखना एडमिशन के टाइम कौन कौन से अकाउंट, सबसे पहला अकाउंट बनता था रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। सबसे पहला अकाउंट दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड अकाउंट बनता था पार्टनर्स कैपिटल, कितने पार्टनर है, 3 है, 2 थे पहले, अभी 3 है। सो दिस इज आवर पार्टनर्स कैपिटल, पर्टिकुलर ए बी सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड द थर्ड अकाउंट वाज, कैपिटल के बाद बैलेंस का ट्रांसफर होता था बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट में 2 साइड, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। एक अकाउंट और बनाना होता था उसके साथ साथ जिसमें सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि दैट इज बैंक अकाउंट, है ना, जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो रहा है। सी क्या कर रहा है, पैसा ला रहा है 8,000 और 2,000। अच्छा ध्यान से भी क्या है ना, ज्यादातर वैसे हम जब क्वेश्चन देख रहे थे तो उन क्वेश्चनों में हुआ क्या कि जो हिस्सा सैक्रिफाइस वाला अगर आपको बता रखा होता था कि ये पुराने पार्टनर्स और नया पार्टनर्स इतना इतना इनसे शेयर ले रहा है, वही क्या होती थी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती थी। या फिर
जो उनकी न्यू रेशियो होती थी ना, लगभग वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन रही होती थी। तो आप उस चीज पर मत डिपेंड रहना, आपको न्यू रेशियो ये रही, सैक्रिफाइस सॉरी पुरानी रेशियो ये रही, नए पार्टनर का शेयर ये रहा। हम लोग नया शेयर और पुराना शेयर निकालना जानते हैं, हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर जगह नहीं है, सबसे पहले मैं शेयर ही निकालना सिखाता हूँ। A/B इज इक्वल टू 3:1, ठीक है ना। एंड सी का जो शेयर है वो 2/5 है, ठीक है ना। सो क्या हुआ, लेट करते थे, लेट द न्यू शेयर इज इक्वल टू 1, और उसमें से एक में से, पूरा शेयर एक है, एक में से सी का नया शेयर, पता है सी का नया शेयर माइनस करते थे तो ये कुछ बच जाता था जो ए और बी का है। ए और बी का शेयर कैसे पता चलता था इनमें से, मतलब ये पूरा शेयर है, पूरे शेयर में से सी का नया शेयर पता है, माइनस कर दो तो बचा हुआ शेयर क्या है, ए और बी। इसमें से ए और बी का कुछ हिस्सा है, वो कैसे हिस्सा, वो कैसे पता चलेगा, वो उनकी पुरानी रेशियो पता चलेगा। यानी कि 3/5 का हम 3/4 कर लेंगे तो ए का पता चल जाएगा, और 3/5 का हम 3/5 ऑफ 2/5 कर लेंगे, सॉरी 1/4 कर लेंगे तो बी का शेयर पता चल जाएगा। सो दिस इज 9/20 एंड दिस इज 3/20। अभी इसको कंपेयर करता है, ये हमारी निकलती थी 9/20 इज टू ए और बी, और सी का नया शेयर निकालना है ना, A/B/C, ए का नया शेयर 9/20, बी का शेयर 3/20 इज टू सी का शेयर 2/5। सेम नहीं है, सेम बनाएंगे एलसीएम लेके, ये तो 20 रहेगा, 9:3:5, 4 4 2 8, यानी कि दिस इज लाइक न्यू शेयर, 9:3:8 इज आवर न्यू शेयर। न्यू शेयर से हम क्या निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो सैक्रिफाइसिंग से ही होगा। सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलती है, ओल्ड माइनस न्यू शेयर, पुराना शेयर ए का 3/4, पुराने पार्टनर्स का निकल सकता है ना, 3/4 माइनस नया शेयर 9/20, सो 4/20, इसका एलसीएम 4 5 3 15 माइनस 9 विच विल बी 6/20, ठीक है ना। बी का नया शेयर, बी का पुराना माइनस नया, बी का पुराना क्या था 1/4, उसमें से माइनस नया, नया कितना है 3/20, है ना। सो दिस इज 20 एलसीएम 4 into 5, 5 1 5 minus 3, that is 2/20। 6:2 है ना, 6:2 को अगर आप थोड़ा देखो क्या है ना, दोनों 2 के टेबल में कट रहे हैं, सो आप 6:2 को 3:1 भी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, दोनों 3 के टेबल से कट रहे हैं, 2 के टेबल से कट रहे हैं, 6 आता है 3 नंबर पे, 2 आता है 1 नंबर पे। यानी कि देखो अगर आप क्वेश्चन में देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बनी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो पुरानी रेशियो थी वही बन गई उनकी। सो इसीलिए आप लोग इसको उतार लो पहले से, अगर उतारना है तो। सो आप लोग ये चीज जरूर समझो कि पुरानी, देखो हम जो लगभग क्वेश्चन कर रहे हैं तो पुरानी रेशो क्या आ रही है, पुरानी रेशो वही आ रही है, ओ सैक्रिफाइसिंग रेशो वही आ रही है जो उनकी पुरानी रेशो है। बट आप फिर भी हर क्वेश्चन में यही मत मान लेना, आप फिर भी अगर आपको डाउट हो आप एक आंसर इतना से मेहनत तो कर ही सकते हो। बट क्या है ना, देखो सच बात है ना, 12th में आप हो, आपको पेपर में टाइम कम मिलता है और करना बहुत ज्यादा होता है, तो उसी चीज से आप पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। आता आपको सब होगा लगभग, बट क्या है ना आप टाइम से पीछे रह जाओगे, इसीलिए आप अपने सोच के चलना कि आप अपने टाइम को कितना यूटिलाइज कर सकते हो, अच्छा ठीक है ना। अगर आपको लगे कि ये लगभग वही बनने वाली है, सो वही शेयर बनाना, यानी कि उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो 2:1 ही बनने वाली है ना, सॉरी 3:1 बनने वाली है। चलिए अब सबसे पहले क्या हो रहा है, सी पैसा ला रहा है 8,000 रुपए और 2,000 रुपए गुडविल ला रहा है, तो बैंक में पैसा क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, है ना, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल पैसा 10,000 आया, जिसमें से 8,000 कैपिटल और 2,000 पे गुडविल। नरेशन लिख लेंगे, हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर चुके हैं। सेकंड एंट्री, नरेशन के लिए मैं जगह नहीं बन पाएगी इसलिए मैं छोड़ रहा हूं उसको, क्योंकि मैं बहुत सारी जनरल एंट्री। सेकंड एंट्री यही प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, ए और बी में ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। कितना है टोटल, 2,000 रुपए का गुडविल, 2,000 3:4 में 1,500 इंटू 500 के हिस्से में बढ़ जाएगा। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बन चुका है। अभी आप क्या कर रहे हो, जनरल एंट्री कर रहे हो, कोशिश करो हाथों हाथ इनको प्लॉट कर दे। बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या क्या हुआ, पहले बैंक अकाउंट बना रहे हो तो बैंक अकाउंट का बैलेंस बीडी देख लेना असेट्स में। क्या बैंक अकाउंट की बात की गई है, क्वेश्चन है, बिल्कुल की गई है। बैंक का बैलेंस कितना है 1,000,
तो बैंक में टू बैलेंस बीडी हमेशा पहले डालना पड़ेगा जिसका आप अकाउंट बना रहे हो 1000। उसके बाद बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या क्या एंट्री हुई, टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 8000 एंड 2000। क्या ये समझ में आया आपको? सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप क्या करेंगे? अच्छा देखो एक चीज और, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो नहीं बना रहे बट सीज की कैपिटल भी तो बनेंगे, तो पिछले अकाउंट में सीज की कैपिटल भी बढ़ी है तो सी की कैपिटल भी बढ़ा। उससे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखो, ए और बी का बैलेंस कितना है 12000 और 3000, उनकी बैलेंस बीडी वाली कैपिटल लिखोगे ना सबसे पहले। अभी क्या लिखेंगे, सी की कैपिटल आई तो किस रूप में आई, बैंक के रूप में, बाय बैंक अकाउंट, यहाँ ना सीज कैपिटल। तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट तो नहीं बना रहे बट सी की कैपिटल का तो अकाउंट बना रहे ना, तो सी की कैपिटल क्रेडिट में क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट, कितने से 8000 से, तो सी की कैपिटल आ गई 8000 बाय बैंक अकाउंट के नाम से। और ये जो गुडविल का हिस्सा है ये ए और बी की कैपिटल में चला गया, बी और ए की कैपिटल, ए और बी की कैपिटल क्या हो गई, क्रेडिट। तो इन दोनों की कैपिटल में क्रेडिट में किस नाम से आएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट आएगा, ए के पास 1500 आएगा, बी के पास 500 आएगा। क्या ये समझ में आया आपको? उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री। सो नेक्स्ट एंट्री कहती है, अब देखो नेक्स्ट अब क्या है, अभी रिवैल्यूएशन का है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4500। इन्वेस्टमेंट 5000 रुपए की थी लेकिन अभी जो मार्केट इन्वेस्टमेंट हो गई है वो 4500 की हुई, यानी कि हुआ क्या, 500 रुपए की असेट्स कम हो गई। असेट्स बढ़ती है तो डेबिट, घटती है तो क्रेडिट, यानी कि क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई क्रेडिट। कितने रुपए से, 4500 रुपए से नहीं, 500 रुपए कम हो गई। और डेबिट में क्या आएगा भैया, रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा 500 रुपए। क्या ये समझ में आया? इसको भी हाथों हाथ प्लॉट कर लेते हैं। रिवैल्यूएशन क्या हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट में किस नाम से, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट के नाम से, कितना रुपए अमाउंट 500 रुपए। उसके साथ साथ असेट्स में भी डाल दो। असेट्स में क्या हो गया, असेट्स में जो इन्वेस्टमेंट हो गई वो हो गई 4500 रुपए की, 500 रुपए मत लिख देना, कितने की बची है वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है बिल्स पेबल रिवैल्यूड एट 1000। बिल्स पेबल को रिवैल्यू करा तो पता चला 1000 रुपए का हो गया। पहले बिल्स पेबल कितने का था, 2000 रुपए का, 2000 रुपए से 1000 हो गया, यानी कि लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी बढ़ती थी तो क्रेडिट होती थी, अभी क्या हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, कम हो गई तो क्या हो गई, डेबिट हो गई, यानी कि बिल्स पेबल क्या हो गया, डेबिट हो गया। और टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 1000 रुपए से। कितना कम हुआ, 1000 हुआ ना, जितना कम हुआ वही तो लिखेंगे। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और यहाँ पर भी बिल्स पेबल कितने रुपए का हो गया, अभी 1000 रुपए का। कम कितना हुआ, 2000 का था 1000 हो गया, 1000 कम हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय बिल्स पेबल कितना अमाउंट, 1000। क्या ये समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री सेज गुडविल इज नॉट टू अपीयर इन द फर्म एट ऑल। गुडविल जो है फर्म में नहीं होनी चाहिए, तो क्या करें भैया, राइट ऑफ करोगे। जब आप गुडविल राइट ऑफ करोगे तो उसकी हमने जनरल एंट्री भी समझी थी और क्वेश्चन भी समझा था। गुडविल जो है कितने रुपए की है पहले देख लें भैया। गुडविल जो थी वहां पे एसेट्स में 1000 रुपए की थी, इसको हमें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कौन करेगा, ए और बी करेंगे। किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितने थे, 3:1। 1000 रुपए की गुडविल है, 3:1 मतलब ए 750 रुपए और बी 250 रुपए। राइट ऑफ करनी है, ये फायदा था एक तरीके का, ये राइट ऑफ करना है तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। कैसे एंट्री होती थी, गुडविल क्या हो रखी थी, बस उतना समझो, एंट्री समझो। गुडविल क्या हो रखी थी, गुडविल हो रखी थी असेट्स में डेबिट, यानी कि बढ़ी हुई थी। अभी गुडविल क्या हो गई, राइट ऑफ करना है, कम करना है, असेट्स को कम करना है, तो असेट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किस नाम से, गुडविल के नाम से। कितना रुपया अमाउंट, 1000 रुपया अमाउंट। इसको कौन एडजस्ट करेगा, रिवैल्यूएशन नहीं, पुराने पार्टनर्स ए's कैपिटल एंड बी's कैपिटल दोनों डेबिट करेंगे इसको। कितना रुपया, 750, 250 पुराने रेशो में। अभी इन दोनों को डालते हैं। गुडविल का तो अकाउंट नहीं बन रहा बट कैपिटल का अकाउंट बन रहा है। कैपिटल क्या होगा, डेबिट, तो क्या लिखेंगे, टू गुडविल नहीं, गुडविल राइट ऑफ, ठीक है ना, जिस नाम से लिख सकते हैं यही नाम होगा। सो टू गुडविल राइट ऑफ, ठीक है ना, ब्रैकेट में बता देना राइट ऑफ, ठीक है ना। कितना रुपया, ए ने 750 रुपए झेलना पड़ेगा, बी को 250 रुपए झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट एंट्रीज जो कहती है, कुछ नहीं कहती, खत्म, इतना ही था ये। सो इतनी ही जनरल एंट्रीज थी। अब क्या करेंगे, सारे अकाउंट्स क्लोज। अभी क्या कहता हूँ ध्यान से सुनना भैया, एक जनरल एंट्री फिर भी रह गई है, कौन सी वो भी बताते हैं।
पहले अकाउंट्स को क्लोज कर लें। एक एंट्री चलो बता ही देते हैं, एक एंट्री हो रहा है जब ये सारा रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हो तो इसकी सारी जो एंट्री होती है ना, जब ये सारा प्रॉफिट ट्रांसफर करते हो तो वो ट्रांसफर जब आप इधर उधर करते हो वो एंट्री भी बनती है। तो चलो पहले कर लेते हैं फिर बना लेंगे। तो इसका जब अकाउंट सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होता है, भैया पता चल रहा है कि फायदा हो रहा है ना, क्योंकि ये साइड फायदे वाली ज्यादा, ये साइड कम है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी एंड सी, नहीं सिर्फ ए और बी। किस रेशो में? पुरानी रेशो में। तो 3:1 रेशो थी, 1000 रुपए में से 500 रुपए बचा, 500 रुपए 3:1 रेशो में बटेगा, जो कि है 375 और 125। ठीक है ना, बांट लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। सो अभी ये वाली एंट्री भी होगी क्योंकि ये प्रॉफिट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल अकाउंट में। तो अभी ये एंट्री कैसे होगी, ये एंट्री समझते हैं। प्रॉफिट आया ना, क्या करना, ध्यान से सुनो। डेबिट साइड आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है और कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट, क्योंकि फायदा हुआ है ना। फायदा कौन लेके गया, पार्टनर लेके गया। पार्टनर मतलब कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड बढ़ती है, तो डेबिट साइड क्या होगा, रिवैल्यूएशन। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कितने रुपए का, 500 रुपए का फायदा, 375 ये लेके गया, 125 ये लेके गया। यानी कि ये प्रॉफिट यहाँ पे इनके क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। कितना रुपया, 375 और 125। और अभी क्या करेंगे, अकाउंट्स क्लोज। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा देख देख के आंसर लिखते हैं। अच्छा, कैपिटल मैंने थोड़ी गलत लिख दी। कैपिटल बैलेंस बीडी यहाँ 9000 है और यहाँ 3000 है। सो 9 और 1500 375 हो गया 10,875। इसकी भी कैपिटल टैली कर लेते हैं, 3625। देखो मैंने एक चीज नहीं करी, अभी आगे जाके उसकी परेशानी हो सकती है, जो कि मुझे साथ साथ करनी चाहिए। अकाउंट क्लोज करेंगे, 3000, 10,875, 3625, 8000। अच्छा, जब अभी तो हम सिंपल कर रहे हैं, जब जिसमें वो गुडविल अपनी कैपिटल, एक सिचुएशन का क्वेश्चन आता है जब आपको कैपिटल, जब गुडविल, जब ट्रीटमेंट करते हैं हम गुडविल का, जिसमें पुराना जो नया पार्टनर होता है वो गुडविल नहीं लाता। हमने पढ़ रखा है ये वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, जब पुराना पार्टनर नया पार्टनर अपना हिस्सा नहीं लाता गुडविल का, तो हमने जनरल एंट्री तो सीख रखी है। लेकिन जब हम ऐसा फुल फ्लैग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे उस तरीके के क्वेश्चन आपको परेशानी हो सकती है, तो इसलिए उसको समझेंगे ध्यान से। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10,875, 10,875 में से माइनस कर करके जो बैलेंस बच रहा है मैं डायरेक्ट वो लिख लेता हूँ। तो ये जो बैलेंस है कहाँ शिफ्ट होना है, ये बैलेंस शीट में जाना है। तो इसलिए टू बैलेंस सी डी विच इज 10,125, 3,375, 3,375 एंड यहाँ तो 1,000 ही। ये पूरा किधर टैली होगा, इधर कैपिटल के नाम से। अभी देखो बहुत सारा बैलेंस शीट पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पे अकाउंट डाले नहीं है। ए की कितनी है, 10,125, बी का 3,375, सी का 8,000। ये पूरा टोटल करके यहाँ लिखेंगे। मैं क्या करता हूँ, टेप लेता हूँ। सो पूरा आ जाएगा 21,500, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखो, असेट्स में क्या क्या चीजें थी, हमने क्या क्या नहीं देखी। बैंक अकाउंट का बैलेंस क्लोज करो, पहले ये भी क्लोज होगा। बैलेंस शीट सबसे लास्ट में मैच होती है। दिस विल बी 8 2 10 और 11,000। 11,000 क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी, जो कि असेट्स में बैंक अकाउंट के नाम से जाएगा। कितना, 11,000। बिल्स पेबल तो हमने डाल दिया। उसके साथ साथ असेट्स में और क्या क्या चीजें थी, असेट्स में स्टॉक था 3,000, लिखेंगे स्टॉक 3,000। इनों में कुछ हुआ ही नहीं तो ये एज इट इज उतरेंगे। डेटर था 6,000, दैट इज 6,000, ऐसे एज इट इज लिखेंगे। और तो कुछ नहीं था इसमें। सो ये सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट तो हमने लिख दी है। सो ये सारी चीजें थी। हम क्या करेंगे, इन सबका ऐड करके देख लेंगे। तो क्रेडिट साइड तो 22,500 बन रहा है। अभी ये साइड देखते हैं, 11 और 6 17, 17 3 20, 20 और सॉरी क्या सही बन रहा है ये, 11 और 9 20, अरे 24,500 बन रहा है। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, हाँ हम कुछ और लिखना भी भूल गए। देखो मैंने क्रेडिट साइड एक चीज नहीं लिखी। क्रेडिट साइड क्या नहीं लिखे, क्रेडिटर नहीं लिखे, सॉरी लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर नहीं लिखे, विच इज ऑफ 2,000। सो क्या है ना, देखो एडजस्टमेंट नहीं हुई उसकी क्रेडिटर की, सो लिखना भी भूल गए। तो इसलिए ये सारी चीजें जब आप असेट्स कर रहे हो तो बैलेंस शीट पे भी ध्यान देना कि आप सारे आइटम्स एज इट इज लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे।
सो अभी ये क्या बना 24,500, इसका भी टोटल 11 3 14, 14 6 20, 20 और 4 24,500। सो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी तक हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, आगे हम और भी चीज करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मेमोरेंडम के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। सो इस वीडियो में इतना ही टारगेट था, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको इस क्वेश्चन की। अगली वीडियो में मेमोरेंडम के बारे में, और अभी क्या अगली मेरी वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि छोटा छोटा ही रखूं, हर एक क्वेश्चन में 1 से 2 3 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं, फिर बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है और फिर समझ रहे हो ना। सो अभी के लिए इतना ही।